लोकसभा चुनाव की सरगर्मी में राजनीतिक पार्टियों के बीच सीटों को लेकर सौदेबाजी जारी है। पक्ष विपक्ष एक दूसरे के गुट में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार में एनडीए के भीतर सीटों के बंटवारे को लेकर खींचतान जारी है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इंडिया गठबंधन ने चिराग पासवान की पार्टी को अपने पाले में लाने की कवायद शुरू कर दी है। खबर है कि विपक्षी इंडिया गठबंधन ने राजनीतिक शतरंज की बिसात पर एक चाल चली है, जिसके तहत चिराग पासवान की पार्टी को बिहार में 8 और यूपी में 2 सीटों का ऑफर दिया गया है। हालांकि अभी तक लोजपा रामविलास की तरफ से इस पर कुछ भी बयान नहीं दिया गया है, लेकिन पार्टी के अंदर इसे लेकर मंथन जारी है। गौरतलब है कि चिराग को एनडीए द्वारा बिहार में केवल 6 लोकसभा क्षेत्रों की पेशकश की जा रही है। हालांकि उनके लिए शर्त यह भी है कि इन सीटों को उन्हें अपने और चाचा पशुपति पारस के बीच बांटना होगा, जबकि ये जगजाहिर है कि पशुपति पारस के साथ चिराग के अच्छे संबंध नहीं हैं। वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन की पेशकश में वे सभी 6 सीटें शामिल हैं, जिन पर अविभाजित लोक जनशक्ति पार्टी ने 2019 में चुनाव लड़ा था, और बिहार में 2 और उत्तर प्रदेश में 2 अतिरिक्त निर्वाचन क्षेत्रों के रूप में एक डील शामिल है। इंडिया गठबंधन का यह प्रस्ताव चिराग पासवान के लिए काफी अच्छा साबित हो सकता है। आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में राजद और लोजपा पहले भी मिलकर चुनाव लड़ चुके हैं। साल 2004 के लोकसभा चुनाव में राजद, लोजपा और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा था और इस गठबंधन को शानदार सफलता मिली थी। हालांकि साल 2009 के लोकसभा चुनाव में राजद और लोजपा साथ थे, लेकिन कांग्रेस इस गठबंधन से अलग हो गई थी और राजद लोजपा गठबंधन को हार का सामना करना पड़ा था। 2010 में हुए विधानसभा चुनाव में भी राजद लोजपा गठबंधन को हार का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद 2014 के लोकसभा चुनाव में लोजपा एनडीए में शामिल हो गई। लालू परिवार और रामविलास पासवान के परिवार के रिश्ते हमेशा से अच्छे रहे हैं। 2009 के चुनाव में जब रामविलास पासवान चुनाव हार गए थे, तो उन्हें राजद की तरफ से राज्यसभा भेजा गया था। बता दें कि पार्टी प्रमुख और अनुभवी नेता रामविलास पासवान की मृत्यु के 1 साल बाद पारस द्वारा तख्ता पलट के बाद 2021 में लोक जनशक्ति पार्टी 2 धड़ों में बंट गई थी। पशुपति पारस को भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए द्वारा कैबिनेट में जगह दिए जाने के बाद चिराग पासवान ने जनता दल यूनाइटेड और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला किया था। हालांकि उन्होंने भाजपा और पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधने से परहेज किया। गौरतलब है कि नीतीश कुमार की एनडीए में एंट्री के बाद से इस बात की चर्चा है कि चिराग पासवान एनडीए में सहज नहीं है। वहीं नीतीश कुमार भी चिराग पासवान को एनडीए में बहुत अधिक अहमियत देने के पक्ष में नहीं है। नीतीश कुमार के साथ मतभेदों के कारण 2020 में एनडीए छोड़ने के बाद चिराग पासवान पिछले साल गठबंधन में फिर से शामिल हो गए थे, जब बिहार के मुख्यमंत्री महागठबंधन का हिस्सा थे, जिसमें अभी लालू यादव के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस शामिल है। इस साल की शुरुआत में जेडीयू प्रमुख के एनडीए में लौटने के बाद से कथित तौर पर तनाव सतह पर है। चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र को लेकर भी मतभेद है, जबकि पशुपति पारस इस सीट से मौजूदा सांसद हैं। चिराग पासवान ने इस पर दावा करते हुए कहा है कि यह उनके दिवंगत पिता का पूर्व निर्वाचन क्षेत्र और उनकी कर्मभूमि रहा है। इस बीच जेडीयू के नेता केसी त्यागी के बयान ने एनडीए की टेंशन और बढ़ा दी है। त्यागी ने कहा है कि जदयू और बीजेपी अपनी अपनी जीती हुई सीटों पर चुनाव लड़ेगी और जो भी अन्य दल हैं वो बाकी बचे हुए सीटों में एडजस्ट किए जाएंगे। देशपत्र ब्यूरो रिपोर्ट। जुड़िए हमारे चैनल से और लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए।